अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अडक्टर केनाल, हंटर्स केनाल और दी सब सार्टोरियल केनाल। मीन इस केनाल के 3 नेम्स हैं, अडक्टर केनाल, हंटर्स केनाल और दी सब सार्टोरियल केनाल। अडक्टर केनाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो थाई का अडक्टर कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट है, उसमें प्रेजेंट होती है। हमारे पास थाई के 4 कंपार्टमेंट्स, फ्रंट जो है हमारे पास फ्लेक्सर होता है, जो हमारे पास लैटरल होता है वो हमारे पास अबडक्टर होता है, और जो मीडियल होता है वो अडक्टर होता है, और जो पोस्टीरियर जहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, सो अडक्टर वर्ड अडक्शन से आपको याद हो जाना चाहिए। अडक्शन भी मूवमेंट मीडियल साइड को होती है, सो ये क्या होगा, मीडियल कंपार्टमेंट में होगी केनाल। ठीक है, अडक्टर केनाल, इस वजह से इसको अडक्टर बोलते हैं। हंटर्स केनाल, हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, एनाटमिस्ट भी थे और सर्जन भी, हंटर्स, ठीक है, उनके नेम पे है। और सब सार्टोरियल, सार्टोरियस मसल है, सार्टोरियस मसल के बिलो सब सार्टोरियल, यहाँ पे फ्लैश पड़ा होगा, बट दिस इज द सब सार्टोरियल। सार्टोरियस के नीचे ये प्रेजेंट होती है केनाल, इसलिए इसको सब मीन बिलो। ठीक है, सार्टोरियस के नीचे जो प्रेजेंट है सब सार्टोरियल केनाल, ये इसके हो गए नेम। ये एग्जाम में किसी भी नेम से आ सकती है। राइट अ नोट ऑन दी सब सार्टोरियल केनाल और दी हंटर्स केनाल। ठीक है, सो सबसे पहले आपको इनके नेम अंडरस्टैंड होने चाहिए। केनाल को स्टडी करेंगे, इसके सबसे पहले फीचर्स देखेंगे, देन हम इसकी एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक ये प्रेजेंट होती है, शेप, बाउंड्रीज और मेनली इसके कंटेंट्स। ठीक है, सबसे मेन जो है फीचर्स सबसे पहले देख लेते हैं। मेन चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है, ये एक इंटरमस्कुलर स्पेस है सिचुएटेड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द थाई। अब क्या है कि उन्होंने सबसे पहले लोकेशन बताई है, कहाँ पर लोकेट कर रही है, मीडियल साइड पे। और मीडियल साइड की भी एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट है, कहाँ पर, मिडल 1/3। ठीक है, एक स्टार्ट है, मीन सबसे अपर वहाँ नहीं है, ना ही लोअर में, बल्कि जो मिडल है उसके 1/3 में थाई के। ठीक है, और ये क्या है, बेसिकली केनाल को कैसे डिफाइन करना है, दिस इज इंटरमस्कुलर स्पेस, मीन मसल्स के ही दरमियान एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं अडक्टर केनाल। एक्सटेंट क्या है, अबव एंड बिलो हम देखेंगे, कहाँ, अबव फ्रॉम द एपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, एक हमारे पास फीमोरल ट्रायंगल होती है और वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फ्रंट ऑफ द थाई के जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। अगर ये हमारे पास थाई होगी तो ये क्या होगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। और यहाँ पर कौन सा मसल होता है, सार्टोरियस मसल। ठीक है, सार्टोरियस मसल जो है वो उसका बॉर्डर बनाता है, ये है इंग्वाइनल, सॉरी दिस इज दी फीमोरल ट्रायंगल। और इसके जस्ट बिलो जहाँ पर इसकी एपेक्स आएगी, यहाँ पर क्या होगी, अडक्टर केनाल मीडियल साइड पे। ठीक है, अडक्टर केनाल भी बेसिकली ट्रायंगुलर ही होती है हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम अपेक्स ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे इसका स्टार्ट होता है और बिलो कहाँ तक जाती है, टेंडनस ओपनिंग इन दी अडक्टर मैग्नस। हेयर इज दी अडक्टर मैग्नस मसल, जहाँ पर उसकी टेंडनस ओपनिंग होती है वहाँ पर जाके इसकी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुई है, फीमोरल ट्रायंगल की अपेक्स से, क्योंकि वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड होती है उसकी अपेक्स। ठीक है, इस तरह से जहाँ पर उसका एंड होगा उसकी अपेक्स होगी, वहाँ से इसका स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसकी एंडिंग कहाँ पे हो रही है, टेंडनस ओपनिंग इन दी अडक्टर मैग्नस। नेक्स्ट इसकी शेप क्या है, केनाल इज ट्रायंगुलर ऑन क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। सपोज एक पर्सन खड़ा हुआ है तो उसका अगर हम इस तरह से उसकी थाई का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी ट्रायंगल की। ठीक है, सो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो जब हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमारे पास कैसी शेप आई इसकी, ट्रायंगुलर। केनाल क्या है, एक ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस है। ठीक है, बाउंड्रीज की बात करें तो 3 बाउंड्रीज हैं। जब भी हम किसी ट्रायंगल को स्टडी करते हैं तो उसकी कौन कौन सी बाउंड्रीज हम देखते हैं, 3 बाउंड्रीज देखते हैं। ठीक है, सो ये ट्रायंगल है हमारे पास तो इसकी भी 3 बाउंड्रीज ही होंगी, बट इसमें हम लोग बेस, अपेक्स, लैटरल, मीडियल नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन में आ रही है। सो इसका क्या होगा, एंटीरो लैटरल, पोस्टीरो मीडियल एंड मीडियल। ठीक है, इस डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है। ठीक है, ये मीडियल मोस्ट है, मीन बिल्कुल थाई का मीडियल है, अडक्टर साइड है। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं, ये कौन सा मसल है, ये हमारे पास अडक्टर लॉन्गस है। ठीक है, दिस इज दी अडक्टर लॉन्गस, पहले मसल देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा मसल है लैटरल साइड पे, वास्टस मीडियालिस। ठीक है, और ये कौन सा मसल है, सार्टोरियस। ठीक है, मीडियल साइड पे कौन सा मसल आ रहा है, सार्टोरियस, मीन रूफ। और रूफ के बिलो जो चीज़ होती है मीन उसके बिलो आ जाती है। ठीक है, छत के नीचे, तो इसीलिए तो हम इसको सब सार्टोरियल ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि सार्टोरियस के बिल्कुल नीचे है ये। ठीक है, मीडियल साइड पे है सार्टोरियस और लैटरल साइड पे क्या है, वास्टस मीडियालिस, और ये हमारे पास कौन सा मसल है, अडक्टर लॉन्गस। अब मीडियल साइड पे ये क्या है, सार्टोरियस, तो ये क्या बनाएगा, इसकी
मीडियल बाउंड्री बनाएगा, ठीक है। अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इंक्लाइन देखें तो ये लैटरल तो है ही, वास्टस मीडियालिस लैटरल बाउंड्री तो बना रहा है, बट थोड़ा सा एंटीरियर भी आ जाता है, ठीक है। सो इसको कैसे बोलना है, दिस इज द एंटीरो लैटरल बाउंड्री, नॉट जस्ट लैटरल बट इट इज़ द एंटीरो लैटरल बाउंड्री, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास एडक्टर लोंगस, तो ये पोस्टीरियर तो है ही है, मीन ये इसकी पीछे वाली साइड है, ठीक है, लेग के पीछे हो जाएगा ये, मतलब इस केनाल की पोस्टीरियर तो है ही है, बट थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से है मीडियल, ठीक है। सो ये पोस्टीरो मीडियल है, अकेला पोस्टीरियर नहीं बोलना, ठीक है। एंटीरो लैटरल बाउंड्री सबसे पहले देखते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वास्टस मीडियालिस, ठीक है, दिस इज द वास्टस मीडियालिस। एंटीरो लैटरल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द वास्टस मीडियालिस मसल, ठीक है। पोस्टीरो लैटरल बाय द एडक्टर लोंगस अबव एंड एडक्टर मैग्नस बिलो, दोनों एडक्टर ही हैं, बट जो लोंगस है वो ऊपर प्रेजेंट होता है और मैग्नस नीचे, सो दोनों बाउंड्रीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। दिस इज द पोस्टीरोमीडियल, नॉट जस्ट पोस्टीरियर, अगेन दिस इज पोस्टीरोमीडियल, ठीक है। एडक्टर लोंगस ऊपर होता है, देन थोड़ा सा नीचे आए केनाल का कुछ पार्ट, उसमें एडक्टर मैग्नस होता है, ठीक है। अब हमने देखना है पोस्टीरोमीडियल इसका क्या बनाती है, फ्लोर, ठीक है, फ्लोर है जिसके ऊपर सब चीज़ें प्रेजेंट है, और जो मीडियल है, मीडियल बाउंड्री वो होती है रूफ, दिस इज टोटली मीडियल, जस्ट मीडियल, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। पूरी की पूरी ये मीडियल है, और मीडियल इसका रूफ बनाती है। ये कैसे बनती है, इट इज़ फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग फाइब्रस मेम्ब्रेन जॉइनिंग द एंटीरोलैटरल एंड पोस्टीरोमीडियल वॉल्स, दिस इज द एंटीरोलैटरल, दिस इज द पोस्टीरोमीडियल वॉल। इन दोनों वॉल को ये जो ग्रीन कलर की शीट फाइब्रस, स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट ज्वाइन कर रही है, वो बेसिकली इसकी मीडियल वॉल बनाती है, ठीक है, मीडियल बाउंड्री। देन उसके ऊपर हमारे पास सार्टोरियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायरेक्ट सार्टोरियस मसल इसकी बाउंड्री नहीं बना रहा, बट फाइब्रस शीट इसकी बाउंड्री बनाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, रूफ, मीन यही फाइब्रस शीट देन ओवरलैप्ड बाय द सार्टोरियस। इस डायग्राम को देखते हैं, ये ग्रीन कलर की क्या है हमारे पास, फाइब्रस रूफ है, और ये छोटे छोटे आपको क्या दिख रहे हैं, ये नर्व के प्लग्जेस हैं, सब सार्टोरियल प्लग्जेस, मीन नर्व का एक प्लग्जेस होता है जो सार्टोरियस के बिलो होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलना है सब सार्टोरियल प्लग्जेस। जिस तरह सब सार्टोरियल हमारे पास केनाल है ना, इसी तरह प्लग्जेस भी है, सार्टोरियस, फिर क्या होता है, इसके बाद आ जाता है सार्टोरियस। मेनली आपने कैसे डिफाइन करना है इसकी मीडियल बाउंड्री को, मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय द फाइब्रस शीट joining the anterolateral and posteromedial walls of the triangle and then it is overlapped by the sartorius muscle, ठीक है। ये होगी इसकी बाउंड्रीज। ये मैंने डायग्राम इसकी कंटेंट्स के लिए बनाई है। कंटेंट्स में क्या है हमारे पास, फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल वेन है, सेफनस नर्व है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस, ठीक है, ये जो वास्टस मीडियालिस है इसके लिए नर्व है। उसके अलावा ब्रांच ऑफ 2 डिविजन्स ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन और फीमोरल नर्व जो हैं, अगर आपने फीमोरल ट्रायंगल पढ़ा हो, जो हमारे पास फ्रंट ऑफ द थाई पे ये ट्रायंगल प्रेजेंट होती है, तो उसके कंटेंट्स में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तीनों वर्ड जो फीमोरल वाले हैं ये उसी ट्रायंगल के कंटेंट्स हैं, ठीक है। सो हमने बोला कि जहाँ पर फीमोरल ट्रायंगल की अपेक्स ख़त्म होती है वहाँ पर ही इसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मीन उसके कंटेंट्स की ही कॉन्टिन्यूशन देन डाउनवर्ड किस में आ जाएगी हमारे पास, एडक्टर केनाल में, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कनेक्ट ही है, उसके साथ ही बिल्कुल उसका स्टार्ट हो रहा है। सो वही आर्टरी, वही फीमोरल वेन भी इसके कंटेंट्स भी बन जाएंगे, जो फीमोरल ट्रायंगल के कंटेंट थे वही एडक्टर केनाल के कंटेंट भी होंगे, कुछ कुछ उसमें चेंज भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं फीमोरल आर्टरी को, इट एंटर्स द केनाल एट द अपेक्स ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर फीमोरल ट्रायंगल की अपेक्स है, मीन उसकी एंडिंग है, वहीं से तो ये एंटर करेगी आर्टरी, ठीक है, क्योंकि उसी का ही कंटेंट है। गिव्स ऑफ मस्कुलर ब्रांच इन द ट्रायंगल, मीन इस ट्रायंगल के अंदर, इस केनाल के अंदर ये मस्कुलर ब्रांचेस देती है। ये रेड कलर में मैंने बनाई है फीमोरल आर्टरी, ठीक है, दिस इज द फीमोरल आर्टरी, ये वाली, और इसकी ब्रांचेस क्या है, मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ द फीमोरल आर्टरी, वो इसी ट्रायंगल के अंदर देती है, ठीक है। एंड लीव्स द केनाल थ्रू द ओपनिंग इन द एडक्टर मैग्नस, जहाँ पर ये इसकी एक्सटेंट जब हमने देखी बिलो के कहाँ पे, एडक्टर मैग्नस पे, ठीक है, उसकी ओपनिंग जहाँ पर होगी वहीं पे ये भी एंड हो जाएगी, ठीक है, और कंटिन्यू करती है एज अ पोप्लिटियल आर्टरी। हमारे पास फीमोरल आर्टरी देन किसकी कंटिन्यूशन बन जाती है, पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। इसको एंड करने के बाद किसमें मीन उसका नेम चेंज हो जाएगा आर्टरी का, वो क्या बन जाएगी, पोप्लिटियल आर्टरी। देन देखते हैं फीमोरल वेन, इट बिगिन्स एज अ कंटिन्यूशन ऑफ द
popliteal vein and posterior to femoral artery in upward part and lateral to the lower part. femoral vein का रिलेशन, ठीक है। ब्लू कलर में femoral vein आपको दिख रही होगी, अपर पार्ट में देखें तो ये क्या है, उसके पीछे है, ठीक है। femoral artery is posterior, सॉरी femoral vein is posterior to femoral artery। पहले ऊपर देखें, इतने पार्ट में देखें तो femoral vein पीछे है femoral artery के। लोअर पार्ट में देखें तो अब ये क्या हुआ, ये किस साइड को आ गई है, ये लैटरल आ गई, ठीक है। मीडियल टू लैटरल आ गया, ठीक है, इस साइड से। अब हम देख लेते हैं ये बात, ये क्या है, पोप्लीटियल वेन। हमारे पास आर्टरीज जो हैं डाउनवर्ड आती हैं और वेन्स जो हैं नीचे से ऊपर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाती हैं। सबसे पहले क्या होगी, पोप्लीटियल वेन, और पोप्लीटियल वेन फीमोरल वेन बनेगी। आर्टरी में क्या था, फीमोरल आर्टरी, पोप्लीटियल आर्टरी बन रही थी। सेफनस नर्व क्रॉसेस द फीमोरल आर्टरी फ्रॉम लैटरल टू द medial side. Nerve to vastus medialis lies lateral to the femoral artery and enters the vastus medialis in upper part. Again, lateral to the femoral artery. This is the nerve to the vastus medialis. और ये क्या है, lateral side पे है आर्टरी के, ठीक है। जो femoral artery है उसके lateral side पे क्या है, nerve to vastus medialis. This is the nerve to vastus medialis. ब्रांच ऑफ टू डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन होती है, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन जो है वो किस में चली जाती है, सब सार्टोरियल प्लग्स में, और जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो नी जॉइंट को सप्लाई करती है। यही कंटेंट्स अब यहाँ देख लेते हैं। ये वही ब्लू कलर में सेफनस वेन है, ये आर्टरी है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, सेफनस नर्व। और ये कौन सी नर्व है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस, दिस नर्व, ठीक है। ये थी हमारे पास adductor canal. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.